ब्रजेश पाठक ने अपने घर में आज सुबह बटुकों का सम्मान कर दिया और इन तस्वीरों ने देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में एक तरह से नई हलचल मचा दी। क्या ये खलबली है, इस पर आइए अब विस्तार से बात करते हैं। तो लखनऊ के अपने सरकारी निवास पर ब्रजेश पाठक ने बटुकों को बुलाया। बटुक मतलब बालक लोग, ब्रह्मचारी लोग, जो छोटे शिक्षक छात्र होते हैं, जो आगे जाके धर्म का काम करते हैं, उन बटुकों को बुलाया और यह निमंत्रण बटुकों की चोटी का सम्मान करने के लिए था। अपने आवास पर ब्रजेश पाठक नन्हे बटुकों पर पुष्प बरसाते हुए दिखाई दिए और बटुकों ने जवाब में पाठक साहब पर भी फूल बरसाए। पाठक ने बटुकों को तिलक लगाया, उन्हें माला पहनाई, अपने हाथों से उन्हें नाश्ता तक कराया। ब्रजेश पाठक के इस बटुक पूजा का एक सिरा मेरे साथ उनके इंटरव्यू से शुरू होता है। उसमें पाठक ने कहा कि मौनी अमावस्या को संगम स्नान के वक्त बटुकों की चोटी खींचना सही नहीं था। उनका मानना है कि वो एक पाप था, उसका श्राप लगेगा। और एक बार सुनिए फिर से कि मेरे साथ इंटरव्यू में ब्रजेश पाठक ने क्या कहा था और किस अंदाज में कहा था। अब पुलिस की बात चल रही है, तो जो प्रयागराज में हुआ अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ, उनके शिष्यों के साथ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि वो जो चोटी नहीं खींचना चाहिए था, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो जिस तरह के वीडियो बने उसने नुकसान पहुंचाया, चोटी नहीं खींचना चाहिए। जिसने भी किया है, आपको बल का प्रयोग करना है तो लाठी लीजिए और आपको अन्य संसाधन मिले हैं। चोटी खींचना महाअपराध है और जिसने भी खींचा होगा, देखना कि कई बरस बाद भी उसको बहुत पाप पड़ेगा, बहुत पाप पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे थे, 14-15 साल पाप पड़ेगा। मैं कह रहा हूं पाप पड़ेगा जिन लोगों ने चोटी खींचा है। हम तो हिंदू मैथोलॉजी में भरोसा करते हैं और ये जान लो, खाता बही सब लिखा जा रहा है। जिन लोगों ने चोटी को ऐसे छुआ होगा उसको पाप पड़ेगा। नहीं, पाप तो जब उनके कर्मों का पड़ेगा, पर सरकार की तरफ से कार्रवाई भी नहीं हुई उस पर। एक भी पुलिस अधिकारी पर प्रयागराज, ये अलग विषय है, इस पर गंभीरता से विचार हो रहा, काम चल रहा है। आपको हम समय आने पर बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समय आने पर बताएंगे सुमित जी। लेकिन ये पीड़ाजनक है। इसको किसी भी अबोध बालक का या किसी भी व्यक्ति का जो धार्मिक मान्यताओं के तहत अपनी चोटी रखे, उसको टच करना अपराध है। ये बातचीत 2 दिन पहले 17 फरवरी की है। मेरे साथ बातचीत में उन्होंने ये बात लखनऊ में कही थी। अब 1 महीने के बाद, करीब 1 महीने के बाद जाकर ब्रजेश पाठक उस पाप का प्रक्षालन करने लगे हैं। आखिर ये अंतरात्मा की शुद्धि है या इसमें राजनीति वाली बुद्धि भी काम कर रही है? जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में साफ कर दिया था कि कानून का पालन करते भी हैं और करवाते भी हैं, तो फिर माघ मेला के 1 महीने बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बटुक प्रेम के पीछे अब क्या कारण हो सकता है? क्या ब्रजेश पाठक के जरिए बीजेपी चोटी कांड में डैमेज कंट्रोल करना चाहती है? और जब मैं बात डैमेज कंट्रोल की कह रहा हूं तो बड़ा सोच समझ के। कल ही सरसंघ चालक मोहन भागवत मौजूद थे लखनऊ में। उनकी मुलाकात हुई पहले मुख्यमंत्री से, उसके बाद ब्रजेश पाठक से और फिर केपी मौर्य साहब से। और आज सुबह ब्रजेश पाठक ने ये बटुकों की पूजा की, उनका सम्मान किया। तो क्या ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है बीजेपी की, जो नुकसान हुआ? क्या ब्रजेश पाठक ने बटुक कांड से आहत ब्राह्मण वोटों को बीजेपी से जोड़े रहने के लिए ऐसा किया, या बीजेपी की रणनीति अलग अलग दृष्टिकोण के साथ समाज के हर तबके को साधना है? इस पर राजनीति की बारीकियों को समझने वाले लोग अब क्या कह रहे हैं इन दोनों घटनाक्रम पर, 1 महीने पहले जो हुआ और 1 महीने बाद जो हुआ। आइए अब एक्सपर्ट्स को सुन लेते हैं। और मैं मानता हूं कि आज भी इस विवाद को दूर करना चाहिए। हालांकि अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो भाषा बोलते हैं कि औरंगजेब की औलाद है तो फलाने की औलाद है, ये किसी मर्यादा के तहत नहीं आता है। लेकिन वह एक अलग विषय है, उसका प्रतिकार उस रूप में किया जाना चाहिए, किया जा रहा है, उनका विरोध भी होता है। लेकिन ये घटना प्रशासन की बर्बरता का, प्रशासन की मर्यादाओं के अतिक्रमण का, अपनी जो कानूनी सीमाएं हैं उसके उल्लंघन का ही नहीं, हिंदू धर्म के साकार प्रतीकों को अपमानित करने का, उनके उत्पीड़न का था। इसलिए उसका निराकरण इस रूप में होना चाहिए। यह सब कदम उस दिशा में मैं मानता हूं कि सही है। जिस अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके बटुकों के लिए पाठक ने चोटी की राजनीति शुरू की, वो शंकराचार्य पाठक की बटुक पूजा पर अब क्या कह रहे हैं, इसको भी आपको सुनना चाहिए। उन्होंने 101 बटुक बुलवाए, उन बटुकों को तिलक लगाया, आशीर्वाद लिया और प्रकरण संपन्न हो गया, समाप्त हो गया, शांति हो गई।
आप बताइए शांति हो जाएगी? तो ये कैसे शांति हो जाती है कि आप किसी को मारते हो और बाद में उसकी प्रतिकृति लेकर के उसके ऊपर फूल चढ़ा करके कहते हो प्रकरण शांत? ये कैसे होता है? तो जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया उससे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद प्रसन्न नहीं है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये काफी नहीं है, कार्रवाई करने की जरूरत है। बात अविमुक्तेश्वरानंद के संगम स्थान से बिगड़ी थी, तो इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए पहले अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 3 बयानों को हम आपको सुनवाते हैं, वो भी सुनिए आप। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। भारत के सनातन धर्म की भी यही व्यवस्थाएं हैं। शंकराचार्य का पद भारत के सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। दरअसल मैंने आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन तीनों बयानों को इसलिए सुनवाया ताकि आप जान सकें कि अविमुक्तेश्वरानंद प्रकरण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्टैंड क्या है। वो आज भी अविमुक्तेश्वरानंद की जिद के आगे झुके नहीं हैं। तो जवाब में अविमुक्तेश्वरानंद ने भी योगी आदित्यनाथ पर खुलकर हमला बोला। पहले स्नान वाला बवाल था, फिर गौरक्षा का सवाल उठाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अहिंदू घोषित करने में वो जुट गए। 40 दिन का समय हमने दिया है। 40 दिन में अगर वो गौ माता को माता कह करके राज्य में संबोधित नहीं कर पाते हैं, राज्य माता का दर्जा नहीं दे पाते हैं, और जो गौ मांस का निर्यात निरंतर यहाँ से हो रहा है, उस निर्यात पर अंकुश नहीं लगा पाते हैं, तो उनको समवेत होकर के संत उनके बारे में निर्णय लेंगे और अहिंदू घोषित करेंगे। अविमुक्तेश्वरानंद का ये बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला है, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद पर उनके उप मुख्यमंत्री नहीं बोलते, जबकि सरकार कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। रही बात बटुकों के सम्मान की, तो ब्रजेश पाठक पर सवाल अविमुक्तेश्वरानंद भी उठा रहे हैं और विपक्ष भी पूछ रहा है। पुष्प अपने ऊपर वर्षा करवा करके आशीर्वाद से अभिषिंचित हो रहे हैं, तो ये तो कोई कार्यवाही नहीं हुई ना। ठीक है कि आपने इससे अपना मन दिखाया, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये कोई कार्यवाही नहीं है। कार्यवाही तो होनी चाहिए, वो कहाँ है? अगर इनको कुछ करना है तो ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। ये कहना कि उनका चुटिया उखाड़ी गई, पाप लगेगा, पाप नहीं लगेगा, बल्कि जांच कराकर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। शिवपाल यादव, जो कि एक और सपा के बड़े नेता हैं, वो तो कल ही बोल रहे थे कि भाई अगर आपको इतना दुख है, इतना पश्चाताप है, इतना आप श्राप देने की बात कर रहे हैं ब्रजेश पाठक के लिए, तो आप मंत्रिमंडल से बाहर क्यों नहीं आ जाते? क्यों आप डिप्टी सीएम बनकर बैठे हुए हैं? और तो और शंकराचार्य प्रकरण में योगी सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे अखिलेश यादव ने भी हमारे उस इंटरव्यू का हवाला देकर ब्रजेश पाठक को कटघरे में ही खड़ा किया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर आज लिखा कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री को अस्वीकारते हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री को नहीं मानते हैं, उप होकर भी अपना राग अलापते हैं, मंत्रालय की जिम्मेदारियों से भागते हैं, लगता है वो जाने वाले हैं, ये जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भारत की परंपरा में गेरुए रंग का बहुत ज्यादा सम्मान है। वो सम्मान आस्था और श्रद्धा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। संयोग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गेरुआधारी हैं और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी, लेकिन दोनों के रास्ते अलग दिखाई दे रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ के उप मुख्यमंत्री, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य, ये लोग तो अपने मुख्यमंत्री पर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन विपक्ष की समाजवादी पार्टी ने शंकराचार्य के सम्मान को अपना सियासी सवाल बना दिया है। जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा किया। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं।
योगी पुरानी बात याद दिला रहे थे जब अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान जब वो मुख्यमंत्री थे तब अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की गद्दी को लेकर मामला कोर्ट कचहरी तक गया हुआ है, लेकिन कई बार उनका व्यवहार भी राजनेताओं की तरह देखा गया है। अब याद दिलाता हूं आपको, जब 2015 में वाराणसी में अखिलेश सरकार में उन पर लाठियां बरसी थी तो उन्होंने अखिलेश को सनातन का दुश्मन बता दिया था। अब योगी आदित्यनाथ को अहिंदू बताने में लगे हुए हैं। आदिगुरु शंकराचार्य ने पैदल चलकर ही पूरे देश को हिंदू धर्म की एकता की डोर में बांध दिया था, लेकिन उनके नाम का टाइटल लगाकर अभिमुक्तेश्वरानंद संगम स्नान के लिए 200 मीटर तक पैदल नहीं चल पाए। अपनी पालकी पर ही जाने की जिद करते रहे, इसीलिए इतना बवाल खड़ा हुआ था। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं। यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं और चुनाव के पहले हर व्यक्ति और हर पार्टी अपनी अपनी मजबूत स्थिति चाहता है और अपने अपने हिसाब से सियासी गोटियां खेल रहा है। ये पूरा प्रकरण जो माघ मेले में शुरू हुआ, जो आज यहां तक पहुंचा है, उसको आप चुनाव से जोड़कर जरूर देखिएगा, तब आपको तस्वीर साफ होती दिखाई देगी।